Okay, so okay, so welcome everyone to the Science and Technology Orientation session. And I hope आप लोगों ने पहले के सारे ओरिएंटेशन सेशन देख लिए होंगे। अभी तक जितने भी ओरिएंटेशन कवर हुए हैं, पॉलिटी कवर हो गया है, ज्योग्राफी कवर हो गया है, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। सो वी हैव met in the 4 previous classes. एंड आई होप आपको ये सारी क्लासेस आपने देख ली होंगी और आपको समझ में आई होंगी। कुछ अंदाजा लग गया होगा यूपीएससी पैटर्न का, यूपीएससी के स्ट्रक्चर का, है ना? तो ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। दिस इज जस्ट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। अब थोड़ा सा हमने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। हम अभी तक सोशल स्टडीज में थे, अब हम साइंस में आ गए अचानक से, है ना? तो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में, समझते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या, हमें कैसे पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। बहुत बच्चे डरते हैं यार इस सब्जेक्ट से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डरना वरना नहीं है। तो ऑफिशियली बोल दूं, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम सबको। वेलकम टू तपस्या बैच के साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन सेशन में। फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि ये बैच। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है? किसको किसको लगता है? स्पेशली ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को तो ये सब्जेक्ट देखते ही लगता है कि सर ये तो हमसे होगा ही नहीं, है ना? लेकिन आज के सेशन का सबसे पहला बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है हमारा, कि आपके माइंड से ये जो डर है ना, इसको हटा दें। ठीक है? तो डरना नहीं है इस सब्जेक्ट से बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल चिल रहो यार, बिल्कुल चिल रहो। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही आप लोगों के माइंड में क्या आता है? अरे यार, वही फिजिक्स के घिसे पिटे न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, है ना? यार वही केमिस्ट्री की हमको रिएक्शंस करनी पड़ेंगी, यार बायोलॉजी के डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। ये सब कौन करेगा यार? फॉर्मूलाज भी करना पड़ेगा। अरे यार, फिर वो टेक्निकल लैंग्वेज कैसे झेलेंगे हम ये सारी चीजें, है ना? राइट। लेकिन आपको बहुत खुशी होगी ये सुन के, यूपीएससी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस टाइप का बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। यूपीएससी आपसे साइंटिस्ट बनने को नहीं बोल रहा है बच्चों। यूपीएससी आपसे अवेयरनेस मांगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए बस। यूपीएससी ये देखना चाहता है कि फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आपको दुनिया में हो रहे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। बस यही पूछता है यूपीएससी, यही अवेयरनेस चेक करता है। ठीक है? तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। आप यूपीआई यूज करते हो? यूपीआई पेमेंट वाला, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। और वो जो चंद्रयान मिशन था वो सुना है आपने उसका नाम? इंस्टाग्राम यूज करते हो? चैट जीपीटी का नाम सुना है? यूज करते हो चैट जीपीटी? साइबर फ्रॉड जो होते हैं उनके बारे में न्यूज देखते हो? वैक्सीन लगवाई थी कोविड के टाइम में? अगर इन सब का आंसर यस है तो मुबारक हो बच्चों। आप ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो डेली लाइफ में। बस आपको रियलाइजेशन नहीं था कि आप पढ़ रहे हो, बट आप पढ़ रहे थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिफिकल्ट बनाया किसने? डर ने, ओवर थिंकिंग ने, और ये मिथ ने कि साइंस बैकग्राउंड के बिना तो सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं होगा। मैं आज ऑफिशियली ये मिथ ब्रेक कर रहा हूं आपके लिए। यूपीएससी कभी भी आपसे ये नहीं पूछता कि एटम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो या रॉकेट का इंजन डिजाइन करो। यार यूपीएससी पूछता है एआई का गवर्नेंस में रोल क्या है,
बायोटेक्नोलॉजी पब्लिक हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है? साइबर सिक्योरिटी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? चंद्रयान इंडिया के लिए अचीवमेंट क्यों था? मतलब यूपीएससी का जो फोकस है वो एप्लीकेशन पे है। कहाँ है यूपीएससी का फोकस? एप्लीकेशन पर है, उस कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी पर है ही नहीं। आप इस सब्जेक्ट को एक मूवी की तरह देखिए, एक स्टोरी की तरह देखिए। जैसे साइंस डेली लाइफ को चेंज कर रहा है, वैसे ही फ्यूचर इंडिया को भी चेंज करेगा। और फ्यूचर इंडिया को गवर्न कौन करेगा? आप जैसे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स करेंगे। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये फ्यूचर गवर्नेंस की एक लैंग्वेज है। और ऑनेस्टली, अगर सही मेंटोरशिप आपको मिल रही है, सही स्ट्रैटेजी मिल रही है और कंसेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में समझाया जा रहा है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन सकता है। इस सेशन के एंड तक मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में एक ही फीलिंग हो, दिल से ये कहो, साइंस डिफिकल्ट नहीं है यार, बस गलत तरीके से पढ़ाया गया था, बस। तो चलिए, इस डर को साइड में रखते हैं, क्यूरियोसिटी को जगाते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक नए पर्सपेक्टिव से समझना स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप रेडी हैं? अब मुझे सुनाई तो देगा नहीं। मनी मन बोल दो, यस सर, हाउस द जोश, हाय सर। बोलो यार, मन में बोल लो। मुझे सुनाई दे गया। कितनों ने बोला मुझे नहीं सुनाई दिया? दे गया सुनाई। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यार। ठीक है। अब हम समझते हैं यूपीएससी का जो एक्चुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अप्रोच क्या है। व्हाट इज दैट अप्रोच फॉर यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी? देखो, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि यार यूपीएससी साइंस एंड टेक में बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछता होगा, लेकिन रियलिटी बेटा बहुत अलग है। आप कौन से ख्यालों में जी रहे हैं? यूपीएससी कंसेप्ट्स को डेली लाइफ और गवर्नेंस से कनेक्ट करता है। मतलब यूपीएससी ये नहीं देख रहा कि आप साइंटिस्ट हो कि नहीं, यूपीएससी ये देख रहा है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी सुनते ही स्टूडेंट्स को लगता है, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। समझ गए? हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का। इसको ब्लू पेन करते हैं। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी सुनते ही स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो पूरा बायोलॉजी का डिफिकल्ट चैप्टर होगा। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज करके लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बस इतना सा था। है ना? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंसुलिन का एग्जाम्पल लेते हैं। इंसुलिन का एग्जाम्पल लेते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स को क्या होती है? इंसुलिन की जरूरत होती है। जो आपके डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको इंसुलिन की जरूरत होती है। पहले इंसुलिन क्या होता था? एनिमल से निकाला जाता था। पहले कहाँ से निकाला जाता था? एनिमल से निकाला जाता था इंसुलिन। समझ रहे हो? फिर साइंटिस्ट ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया। फिर क्या किया साइंटिस्ट ने? ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। साइंटिस्ट ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया। इसका सिंपल मीनिंग है, एक ऑर्गेनिज्म का यूजफुल जीन, एक ऑर्गेनिज्म का यूजफुल जीन, ठीक है,
एक ऑर्गेनिज्म का यूजफुल जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देना, दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देना, ताकि वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सके, ताकि वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सके। ठीक है। जैसे बैक्टीरिया को इंसुलिन बनाना सिखा दिया गया, है ना, बैक्टीरिया को इंसुलिन बनाना सिखा दिया गया। अब देखिए, यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि जीन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यूपीएससी सिर्फ ये पूछ रहा है कि कंसेप्ट समझ रहे हो या नहीं, कंसेप्ट समझ में आता है कि नहीं, है ना, समझ पा रहे हो कंसेप्ट को। अब एक और कंसेप्ट आता है, इसको भी देख लेते हैं। एक बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन एक क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो बॉल वॉर्म नाम के इंसेक्ट से बच सकता है। यहां निमोनिक याद रखिए, बीटी मतलब बॉडी गार्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बीटी का मतलब याद कर लो ऐसे, मनी मन, बॉडी गार्ड टेक्नोलॉजी, बॉडी गार्ड टेक्नोलॉजी, याद रख लो इसका मतलब। रुको, इसको हम इरेज ही कर देते हैं, फिर से हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीटी कॉटन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन एक आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ठीक है, और ये जो बीटी है, इसका कोड वर्ड ऐसे निमोनिक्स याद रख लो, बॉडी गार्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब प्लांट को प्रोटेक्शन मिल रहा है यहाँ पे, है ना, प्लांट को प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, जैसे गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस क्या है? ट्रांसजेनिक राइस है। वैसे ही क्या है? गोल्डन राइस का एग्जांपल देखो, गोल्डन राइस क्या है? ये एक ट्रांसजेनिक क्रॉप, ये क्या है? ये एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, जिसमें विटामिन ए की क्वांटिटी को इंक्रीज किया गया है। क्या किया गया है? विटामिन ए की क्वांटिटी को इंक्रीज किया गया है, ताकि माल न्यूट्रिशन रिड्यूस हो सके। क्या हो सके? माल न्यूट्रिशन रिड्यूस हो सके। गोल्डन राइस क्या है? ट्रांसजेनिक क्रॉप है, इसमें विटामिन ए की क्वांटिटी को इतना बढ़ा दिया गया है ताकि माल न्यूट्रिशन कम हो जाए। अब यहां यूपीएससी का फोकस क्या है? साइंस से ज्यादा सोशल इंपैक्ट, साइंस से ज्यादा किस पे फोकस है यूपीएससी का? सोशल इंपैक्ट पर। किस पे फोकस है? सोशल इंपैक्ट पर। ठीक है, तो अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो समझा ही दिया, आइडिया तो लग ही गया होगा। एक यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको ट्राई कर सकते हैं अटेम्प्ट करने का इन योर नोटबुक्स। पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 में पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Insulin used for the treatment of diabetes is produced through recombinant DNA technology. Second, the genetically modified BT cotton is a resistant to bollworm. Third, golden rice is a result of transgenic technology. Which of the, इसको पहले छुपाऊं मैं, तुम लोग आंसर तो नहीं देख लिया तुम लोगों ने? देख ही लिया होगा तुम लोगों ने। ठीक है, then which of the given statements are correct? One and one and two only, two and three only, one and three only, one, two and three। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, attempt this question fast, attempt this question everyone।
अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देखो, अब अगर आप कंसेप्ट्स को स्टोरी की तरह समझ रहे हो तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आपको बस की वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। की वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। बीटी कॉटन, बॉल वॉर्म रेसिस्टेंस। ठीक है। गोल्डन राइस, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। ये क्या है? ये कीवर्ड्स हैं। ये क्या है? कीज हैं। नाउ कैन यू टेल द करेक्ट आंसर? 1 and 3 ओनली। ठीक है। इंसुलिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट टू बॉल वॉर्म। ठीक है। एंड गोल्डन राइस इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो क्या है आंसर? व्हाट इज द आंसर? लिख लिया? ठीक है। तो यूपीएससी फैक्चुअल रट्टा नहीं मांग रहा है, यूपीएससी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी चेक कर रहा है कि आपके कंसेप्ट यहाँ पे कितने क्लियर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी हैज द potential to revolutionize healthcare in India. Discuss the applications of biotechnology in healthcare. Also examine the ethical issues involved in the use of biotechnology. 15 मार्क्स 2021 में पूछा गया था। देखिए कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है। मेंस डायरेक्टली थ्योरी नहीं पूछ रहा, मेंस पूछ रहा है कि आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कैसे हेल्थ केयर को इंप्रूव करेगी, कैसे वो हेल्थ केयर को इंप्रूव करेगी। दूसरा, आपसे पूछा गया है किसके बारे में? वैक्सीन्स के बारे में। किसके बारे में पूछा गया? वैक्सीन्स के बारे में, जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तो आप लिख पाओगे। डिजीज का क्या ट्रीटमेंट है, डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो, पर्सनलाइज मेडिसिन, पर्सनलाइज मेडिसिन। ठीक है। जीन एडिटिंग सेफ है या नहीं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट्स पता है। मतलब यूपीएससी आपसे क्या कर रहा है? आपकी थिंकिंग मांग रहा है। ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज नहीं मांग रहा है आपसे। अब आप लोग इन क्वेश्चंस को एज अ होमवर्क खुद अटेम्प्ट करोगे। ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। ठीक है। और जो भी ये आंसर्स लिखेगा, आंसर्स आप मुझे व्हाट्सएप करोगे। व्हाट्सएप मी योर आंसर्स at 6306 066 816 अटेम्प्ट। पहले इसको रीड कर लेना। रीड द टॉपिक। पहले टॉपिक को रीड कर लेना अच्छे से। रीड द टॉपिक, देन अटेम्प्ट। ऑन स्पॉट पढ़ लेना, उसके बाद अटेम्प्ट करना इन क्वेश्चंस को। और मुझे व्हाट्सएप कर देना। आई विल चेक इट प्रॉपरली एज इफ आई एम चेकिंग अ यूपीएससी आंसर कॉपी। वैसे ही चेक करूंगा, वैसे ही आई विल प्रोवाइड इट टू यू। ठीक है। तुरंत तुम भेजोगे, विद इन 4 to 5 hours आई विल चेक योर कॉपी एंड आई विल बी शेयरिंग इट विद यू आपके व्हाट्सएप पे। एंड जिसकी कॉपी मुझे बहुत अच्छी लगेगी, उसकी साइंस एंड टेक की जब अगली क्लास होगी तो हम यहाँ पे वो कॉपी भी शो कर देंगे कि बच्चों को आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है। बट आप इसको प्लीज ये होमवर्क मिस आउट मत करना। मुझे व्हाट्सएप करना भी मत भूलना अपने आंसर्स को। आंसर्स को बिल्कुल प्लेन पेपर पे लिखना। ठीक है। प्लेन पेपर पे, A4 वाले पे लिखना और मुझे भेज देना। आई विल गिव यू रिमार्क्स, आई विल गिव यू मार्क्स। देखते हैं कि पहला स्टेप आप कैसा करोगे। ठीक है। ठीक है। तो इसको खुद से अटेम्प्ट करो, डरना मत। अगर आंसर परफेक्ट नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सोचिए, आप एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर बायोटेक्नोलॉजी इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकती है तो कैसे करेगी? और अगर मिसयूज हो गया तो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप खुद से भी लिख सकते हो। यू डोंट हैव टू इवन स्टडी द टॉपिक। इसी को कहते हैं यूपीएससी ओरिएंटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिपरेशन। सिंपल अंडरस्टैंडिंग,
करंट रेलेवेंस एंड गवर्नेंस का जो कनेक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है? Why science and technology matters for future IAS officers? Governance in a technology driven India। ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ आईएएस ऑफिसर को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने की क्या जरूरत है? देखिए, आज का इंडिया रैपिडली टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडिया बन रहा है। आज गवर्नेंस सिर्फ फाइल्स और ऑफिसेस तक लिमिटेड नहीं है। अब गवर्नेंस आपकी मोबाइल फोन्स, एआई, सैटेलाइट्स, डिजिटल पेमेंट्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिस्टम्स तक पहुंच चुकी है। आप यूपीआई, पेटीएम ऐप यूज करते हो, कोई भी यूपीआई पेमेंट ऐप यूज करते हो? सोचिए, अगर एक आईएएस ऑफिसर को डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो वो डिजिटल फ्रॉड्स या फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे हैंडल करेगा? इसी तरह साइबर क्राइम बढ़ रहा है। आज ऑनलाइन स्कैम्स, हैकिंग, डेटा लीक्स बहुत कॉमन हो गए हैं। फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स को साइबर लॉज और डिजिटल सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी गवर्नेंस को चेंज कर रहा है, एआई ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर तक यूज हो रहा है, लेकिन साथ में एथिकल इश्यूज भी आ रहे हैं। कौन कौन सी इश्यूज आ रहे हैं? प्राइवेसी का इशू आ रहा है, जॉब रिप्लेस हो जा रही है, फेक वीडियोस, मतलब डीप फेक का इशू हो रहा है ना? डीप फेक का इशू हो रहा है, लोगों की फेक वीडियोस बनती हैं। फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स को टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स और रिस्क दोनों समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेस टेक्नोलॉजी भी सिर्फ रॉकेट्स तक लिमिटेड नहीं है। ये याद रखिएगा, जो आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी है, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू रॉकेट्स। इसरो के जो सैटेलाइट्स वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी में हेल्प करते हैं, है ना? कहाँ गया ये स्पेस टेक्नोलॉजी वाला? हाँ, समझ रहे हो? बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन्स और डिजीज कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोविड के टाइम हमने देखा कि साइंस डायरेक्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन चुकी है ना? तो क्या बोल रहे हैं ये? हाँ, हाँ, फ्यूचर इंडिया को गवर्न करने के लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी का सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये फ्यूचर गवर्नेंस की फाउंडेशन है। और फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स को सिर्फ एजुकेटेड नहीं, टेक्नोलॉजिकली अवेयर होना पड़ेगा। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी को भी लाओ, साइबर सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा प्रोटेक्ट करना है, सिस्टम्स को, सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है हमें, जो कि साइबर थ्रेटनिंग ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पावर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन। एआई इन पॉलिसी मेकिंग, एआई एंड डेटा एनालिटिक्स हेल्प इन एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, प्रेडिक्टिव। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना बहुत जरूरी है। एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर को इन सब चीजों के बारे में अवेयर होना, इन सब चीजों, इस सब्जेक्ट की नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़े। 3 4, ओके। थोड़ा सा पानी पी सकते हैं? पानी पीना अलाउड है क्लास में? पानी लेके चला करो। ठीक है, अपने साथ जब आप क्लास करने बैठते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कभी भी पानी साथ में लेके बैठा करो। स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। हाइड्रेट रहा करो। ठीक है, इस गर्मी भी बहुत हो रही है। अब कोई अगर मुझे उस कोने से देख रहा है जहाँ पे गर्मी नहीं है, बहुत ठंडी है, तो बेटा, तब भी हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट, ठंडियों में भी। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक और सिंपल सी बात पूछना चाह रहा हूँ। शुरू करें?
हाँ, तो एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ। आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या काम करते हो? कौन मोबाइल चेक करता है? इंस्टाग्राम कौन चेक करता है? व्हाट्सएप? यूपीआई पेमेंट कौन चेक करता है सुबह सुबह की सैलरी क्रेडिट हुई कि नहीं? गूगल मैप्स, लोकेशन पे जाने के लिए ऑफिस या कॉलेज स्कूल कहीं भी? अगर हाँ, तो आप ऑलरेडी डेली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में जी रहे हो। बस आपने उसको सब्जेक्ट की तरह कभी नोटिस नहीं किया। आप घिरे हुए हो उससे, बट यू हैवंट एवर नोटिस्ड। आज यूपीआई ने पूरा पेमेंट सिस्टम चेंज कर दिया है। पहले लोग क्या करते थे? पहले के लोग कैश लेके चलते थे। पहले के लोग क्या करते थे? कैश लेके चलते थे। अब एक स्मॉल क्यूआर कोड से पेमेंट हो जाता है। ये सिर्फ कॉमर्स नहीं है, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक है। व्हाट इट इज फिनटेक। इस तरह जब आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और आपको वही वीडियोस दिखते हैं जो आपको पसंद है, तो उसके पीछे एआई एल्गोरिथम्स काम कर रहे होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एल्गोरिथम का मतलब होता है मोबाइल एप्लीकेशंस आपकी हैबिट्स को समझ रहा है। मोबाइल एप्लीकेशंस आर अंडरस्टैंडिंग योर हैबिट्स। जब लोग बोलते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, ये याद रखना, फोनों के भी कान होते हैं। दे ऑल आर ट्रैकिंग यू। आपकी हैबिट्स को समझ रहा है। अब चैट जीपीटी का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, चैट जीपीटी का एग्जाम्पल ले लो। आज स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, कंपनीज ईमेल्स लिख रही हैं, और टेक्नोलॉजी कंटेंट जनरेट कर रही है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्लोली ह्यूमन वर्क को असिस्ट कर रहा है। लेकिन इसी के साथ डेंजर्स भी हैं। डीप फेक वीडियोस, फेक न्यूज, ऑनलाइन स्कैम्स, ये सब टेक्नोलॉजी के मिसयूज के एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे लिए। आपको पता है एग्रीकल्चर में भी ड्रोन्स यूज होते हैं। एग्रीकल्चर में भी ड्रोन्स यूज होते हैं। पहले फार्मर्स क्या करते थे? मैन्युअली वो पेस्टिसाइड स्प्रे करते थे। अब ड्रोन्स लार्ज फार्म्स पर फास्ट स्प्रेइंग कर देते हैं। वैक्सीन्स और बायोटेक्नोलॉजी ने कोविड के टाइम पे मिलियंस ऑफ लाइफ सेव की थी। याद है? कोविड 19। चंद्रयान मिशन ने इंडिया को क्या किया? ग्लोबली प्राउड फील कराया, है ना? और सैटेलाइट सिर्फ स्पेस में घूम तो नहीं रहे हैं, वो वेदर फोरकास्ट, जीपीएस, इंटरनेट और डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई भी एलियन सब्जेक्ट नहीं है। इट्स नॉट एन एलियन सब्जेक्ट। ये ऑलरेडी आपके पॉकेट में है, मोबाइल में है, बैंक अकाउंट में है, सोशल मीडिया में है, हॉस्पिटल्स में है, फार्मिंग में है, गवर्नेंस में भी है। यूपीएससी बस ये चाहता है कि आप इन टेक्नोलॉजीज को समझो एज अ रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर। जब आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तब ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा। ये ऑटोमेटिकली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए इस सब्जेक्ट में। बाकी किसी सब्जेक्ट्स में शायद बहुत अच्छी पीपीटी नहीं प्रिपेयर की है मैंने, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आई हैव जस्ट झोंक दिया है एनर्जी। मैंने आई हैव invested all my energy in this PPT just to make you interested in this subject. I am also from a science background, though I have been a law student, but I have also been a 10 plus 2 science student. And I'm also a UPSC aspirant, so I'm much aware about the subject and senior than you. So I know. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, अब हम उन ब्रीफली उन इंपॉर्टेंट एरियाज को समझते हैं जो यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर पिलर्स माने जाते हैं। ठीक है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर एरियाज होते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, देखिए,
सबसे पहला एरिया है स्पेस टेक्नोलॉजी। सबसे पहला एरिया क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एरिया है। हाँ, जब आप इसरो, चंद्रयान, गगनयान या सैटेलाइट्स का नाम सुनते हो, समझ जाओ ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट एरिया है। सैटेलाइट्स आपकी सिर्फ स्पेस में फोटो लेने के लिए नहीं है। ये वेदर फोरकास्टिंग, जीपीएस, ठीक है, कम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी, इन सब चीजों में हेल्प करती है। तो चंद्रयान इंडिया की साइंटिफिक कैपेबिलिटी का सिंबल बना। समझ रहे हो? फिर दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा एरिया आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है? सिंपल लैंग्वेज में एआई मतलब मशीन को स्मार्ट बनाना, है ना। जैसे यूट्यूब रिकमेंडेशंस हो गए, फेस अनलॉक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, गूगल मैप्स हो गए। ये सब क्या है? ये एआई की तो एग्जाम्पल्स है। एआई इज ऑल अबाउट स्मार्टनेस, स्मार्ट वर्क, है ना। लेकिन यूपीएससी सिर्फ बेनिफिट्स नहीं पूछता, वो पूछता है क्या ये एआई जॉब अफेक्ट करेगा? विल एआई अफेक्ट जॉब्स? डीप फेक डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है? फॉर डेमोक्रेसी इज इट डेंजरस? प्राइवेसी का क्या होगा? यानी गवर्नेंस एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा हमारा क्या आता है? तीसरा हमारा आता है बायोटेक्नोलॉजी। तीसरा क्या आता है हमारा? तीसरा इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? वैक्सीन्स, डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग, डिजीज ट्रीटमेंट, ये सब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। कोविड के टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया ने देखा था। यूपीएससी बायोटेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर और एथिक्स दोनों से कनेक्ट करता है। साइबर सिक्योरिटी, फिर अगला देखो, साइबर सिक्योरिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड्स और साइबर अटैक्स नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज बन चुके हैं। इसी तरह जो आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स, मिसाइल्स और मॉडर्न वॉरफेयर इंपॉर्टेंट है। आज वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं है, साइबर स्पेस में भी हो रहे हैं। समझ पा रहे हो डिफेंस टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है? और फाइनली हमारा आता है इन्वायरमेंट एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी। बहुत इमर्जिंग फील्ड है ये, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर इंडिया के मेजर फोकस एरियाज हैं। इंडिया क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। तो सिंपल निमोनिक याद रखो, स्पेस, एआई, बायो, साइबर, डिफेंस, एनर्जी, यही यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ मेजर पिलर्स हैं। ये एक तरीके से देख लो सिलेबस ही है यूपीएससी का। ये फेवरेट टॉपिक्स हैं और यहीं से क्वेश्चंस आते भी हैं यूपीएससी में, ये याद रखना। ये फेवरेट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, क्वेश्चंस भी यूपीएससी यहीं से पूछता है, ठीक है, और कहीं से नहीं पूछेगा। ये कोर एरियाज मैंने इसीलिए बताए, याद रखना। स्पेस टेक्नोलॉजी लिख लो, स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, यही सारे टॉपिक्स हम क्लास में पढ़ेंगे ब्रीफ में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये यूपीएससी का सिलेबस ही समझ लो, इसको लिख लो, हेडिंग दे दो यूपीएससी सिलेबस। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? इसरो, चंद्रयान, गगनयान, सैटेलाइट्स। बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए, वैक्सीन, जीन एडिटिंग, बायोटेक एप्लीकेशंस। डिफेंस में मिसाइल्स, ड्रोन्स, मॉडर्न वॉरफेयर। एआई में बेसिक्स ऑफ एआई, डीप फेक, एआई एथिक, गवर्नेंस चैलेंजेस। हैकिंग, साइबर वॉरफेयर, डेटा प्राइवेसी, डिजिटल सिक्योरिटी। रेन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये सारी चीजें लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो अच्छे से, ठीक है। तो यही कोर एरियाज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे अपनी क्लासेस में, ठीक है। आगे बढ़ें फिर इसी के साथ।
ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। यूपीएससी एक्चुअली साइंस में क्वेश्चंस कैसे पूछता है, कैसे क्वेश्चंस पूछता है। वील अंडरस्टैंड द यूपीएससी पैटर्न हियर। ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि यूपीएससी डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के डिफिकल्ट साइंटिफिक फैक्ट्स पूछ देगा। लेकिन यूपीएससी का पैटर्न यार बहुत स्मार्ट है, हमसे बहुत आगे है। यूपीएससी कंसेप्ट्स को क्या करता है, करंट अफेयर्स के साथ कंबाइन करता है। क्या करता है, करंट अफेयर्स के साथ कंबाइन करता है। ये याद रखना। सबसे पहले प्रीलिम्स को समझिए। प्रीलिम्स में जनरली आपके कंसेप्चुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। मतलब क्वेश्चन देखने में फैक्चुअल लगता है, लेकिन आंसर जो उसका होता है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से निकलता है। जैसे अगर न्यूज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम टेक्नोलॉजी चल रहा है, तो यूपीएससी उसके बेसिक एप्लीकेशन या फीचर पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देगा। इसीलिए करंट अफेयर्स को सिर्फ पढ़ना एनफ नहीं है, उसके पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का एक और पैटर्न होता है, एलिमिनेशन टेक्निक। क्या है वो, एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक, हर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली नहीं पता होता, लेकिन अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है तो रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऑप्शन साइंटिफिकली इम्पॉसिबल लग रहा है या एग्जैजरेट लग रहा है, तो उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रट्टा से ज्यादा लॉजिक काम आता है। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इस सब्जेक्ट में। ठीक है। अब मेंस के पैटर्न को देखते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मेंस में यूपीएससी डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं पूछेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इकोनॉमी के या फिर हिस्ट्री के, है ना। यूपीएससी एनालिटिकल अप्रोच मांगते हैं, पॉलिटी की क्लास में बताया था, सॉरी। एग्जाम्पल के लिए एआई पर क्वेश्चन आए तो सिर्फ एआई क्या है नहीं पूछा जाएगा। यूपीएससी पूछेगा एआई गवर्नेंस को कैसे अफेक्ट करेगा, एथिकल चैलेंजेस क्या हैं, इंडिया को रेगुलेशन की जरूरत है या नहीं है। यानी मेंस में एडमिनिस्ट्रेटर की थिंकिंग टेस्ट होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, स्टार्ट, आई एम सो सॉरी। ठीक है, एक और चीज याद रखना, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, है ना, इनका इंटीग्रेशन। मान लीजिए न्यूज में चंद्रयान आया, तो करंट अफेयर हो गया चंद्रयान मिशन, लेकिन उसके स्टैटिक पार्ट हो गए सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस के एप्लीकेशंस। इसी कॉम्बिनेशन को क्या करता है, यूपीएससी यूज करता है। तो ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूपीएससी पैटर्न डिफिकल्ट नहीं है। बस तीन चीजें याद रखिए, करंट अफेयर्स, बेसिक कंसेप्ट और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। क्या याद रखना है, लिख दे रहा हूं मैं कि आपको क्या याद रखना है। करंट अफेयर्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कंसेप्ट्स लिख लो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, लॉजिकल चीजों को समझना। ठीक है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रैटेजी। दिस स्ट्रैटेजी विल ओनली वर्क इन साइंस एंड टेक बिकॉज यहाँ लॉजिक का आपको घुसेड़ना ही है। लॉजिक के बिना आप आंसर कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं आंसर कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये चीज प्लीज याद रखिएगा। तो अगर आप ये तीन चीजें प्रॉपरली फॉलो कर दें तो आपका बहुत भला हो जाएगा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली आपकी थोड़ी सी मैनेजेबल हो जाएगी। ठीक है।
अब अगला सवाल आता है सबका। स्मार्ट स्ट्रैटेजी सर, कुछ भी हो जाए, जितना आप हमें प्रिपेयर करा लो, सर स्ट्रैटेजी तो चाहिए हमें। स्ट्रैटेजी के बिना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर स्ट्रैटेजी बता दो, स्ट्रैटेजी क्या रखें सर, क्या रहेगी स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी बता दो सर। बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी। देखो, स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले एक चीज याद रखो, इस सब्जेक्ट के लिए 10 अलग किताबों की जरूरत नहीं है। स्मार्ट प्रिपरेशन इज रियल प्रिपरेशन। आई एम टेलिंग यू द स्मार्ट स्ट्रैटेजी। स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट प्रेप इज द रियल प्रेप। Always remember, smart prep is the real prep here. सबसे पहले करंट अफेयर्स पर फोकस करिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को न्यूज़पेपर और करंट इवेंट्स के थ्रू पढ़िए। जब भी न्यूज़ में एआई, इसरो, वैक्सीन, साइबर क्राइम, ड्रोन्स या बायोटेक्नोलॉजी आए, उसका बेसिक कंसेप्ट समझने की हैबिट बनाइए। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स यहाँ आपकी बहुत मदद करेंगे। ये जो न्यूज़पेपर्स देख रहे हो, ये बहुत हेल्पफुल हैं। इनको पढ़ो, रीड दीज न्यूज़पेपर्स, they'll help you, they'll help you a lot। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन न्यूज़पेपर्स को पढ़िए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट मेक लॉन्ग नोट्स, गो फॉर शॉर्ट नोट्स, गो फॉर शॉर्ट नोट्स ओनली। डोंट मेक लेंदी नोट्स। ठीक है? बस कीवर्ड्स और सिंपल फ्लो चार्ट्स बनाइए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू, एआई है। एआई की बात करें, एआई के बेनिफिट्स क्या हैं, एआई की रिस्क क्या है, ठीक है, गवर्नेंस इश्यूज, गवर्नेंस इश्यूज। अब आपके लिए ये टॉपिक को रिवाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। आपने बेनिफिट्स लिख लिए 1 2 3, रिस्क लिख लिए 1 2 3, गवर्नमेंट 1 2 3। बस यार, हो गया, हो गए शॉर्ट नोट्स। कर लो रिवाइज, रिवीजन कर लो, काम खत्म, हो गया नोट मेकिंग। क्लियर? नोट मेकिंग तो यार मैं हर क्लास में रट रहा हूँ। ये तुम इस स्लाइड को, ये देखो, ये है नोट मेकिंग। न्यूज़पेपर पढ़ो, कंसेप्ट होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। यही स्ट्रैटेजी है। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंसेप्ट रिकॉल, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एलिमिनेट करना शुरू करो, एलिमिनेशन टेक्निक्स को फॉलो करो। देख रहे हो, साइंस एंड टेक बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है? और सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखो। ठीक है? बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल्स और मटेरियल्स मत फॉलो करो। तक्षास्त्र तुम्हें सारी चीजें एक ही जगह दे रहा है। यूपीएससी प्रिपरेशन कंफ्यूजन से नहीं चलेगी, कंसिस्टेंसी से क्लियर होती है। और फाइनली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी इनको थोड़ा सा जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यूपीएससी का थिंकिंग पैटर्न समझा देंगे। सिंपल स्ट्रैटेजी रखिए, करंट अफेयर्स, कंसेप्ट, नोट्स, रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप डेली थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट पढ़ोगे तो साइंस एंड टेक डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है? हाँ, ये बेटा, ये आपकी बुक है मंथली करंट अफेयर स्ट्रैटेजी की। मतलब मंथली करंट अफेयर्स की एक बुक तक्षशास्त्र ने निकाली है। आपको 2 3 मंथ्स का कंपाइलेशन इसी में मिलेगा। टॉपिक वाइज कवरेज होगा, सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट होगा, हर सब्जेक्ट के अलग अलग न्यू सारे करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, प्रेस ब्यूरो का न्यूज़पेपर कवरेज, रिविजन फ्रेंडली नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको वन बुक में मिलेंगी। एंड ये पेड है, इट इज पेड। ठीक है? क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो नहीं फ्री दे देंगे, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है यार किताबें बनाने में। ठीक है? तो इट इज पेड। देखो, क्लासेस फ्री दे रहे हैं, नोट्स फ्री दे रहे हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, उसमें भी नोट्स मिलेंगे तुम्हें।
वैसा नहीं है, ये बुक कोई स्पेशल नहीं है कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम इस बुक के बिना करंट अफेयर्स की क्लासेस को अटेंड करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। बट हाँ, अगर तुम्हें पढ़ना है, कंसाइज लर्निंग चाहिए, तो यू कैन बाय दिस बुक एवरी मंथ विद अस। हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आने वाले टाइम में देखो, इंडिया कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडिया होगा। फ्यूचर में गवर्नेंस सिर्फ ऑफिसेज और पेपर वर्क तक लिमिटेड नहीं रहेगी। एआई, डिजिटल इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा गवर्नेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत मेजर पार्ट बनने वाले हैं। इसीलिए फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स को टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी होगा। सोचिए, अगर एआई फेक न्यूज स्प्रेड करे, साइबर अटैक बैंक्स को टारगेट करे, या सिटीजन्स का पर्सनल डेटा लीक हो जाए, तो इन सिचुएशंस को हैंडल कौन करेगा? फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स करेंगे। इसी तरह ड्रोन्स डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज होंगे, सैटेलाइट्स एग्रीकल्चर और वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करेंगे, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट सर्विसेज को फास्ट बनाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ एथिकल चैलेंजेस भी आएंगे, प्राइवेसी, सर्विलांस, एआई मिसयूज और डिजिटल इनइक्वालिटी। इसीलिए फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स को सिर्फ एजुकेटेड नहीं, टेक्नोलॉजिकली अवेयर और एथिकली रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। फ्यूचर इंडिया को गवर्न करने के लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी को समझना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, समझ गए? देखो, आज की सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज सिर्फ इतना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट नहीं है, बस उसको देखने का पर्सपेक्टिव डिफिकल्ट बना दिया गया है। जब आप इस सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज को फियर के थ्रू देखते हो तो ये हैवी लगता है, लेकिन जब आप इसको डेली लाइफ, क्यूरियोसिटी एंड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कनेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो यूपीएससी साइंस आपको साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं बोल रहा है। यूपीएससी सिर्फ ये चाहता है कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो। और ऑनेस्टली, कंसिस्टेंसी किसी भी बैकग्राउंड से ज़्यादा पावरफुल होती है। ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, माइंडसेट मैटर करना चाहिए। तो तपस्या बैच का जो हमारा विजन है वो एग्जैक्टली यही है कि प्रिपरेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, फियर को रिमूव करना है, और हर एस्पिरेंट को कॉन्फिडेंस देना है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्मार्टली प्रिपेयर कर सकता है। बस एक चीज याद रखिए, क्यूरियोसिटी रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए और लर्निंग को एंजॉय करिए। जब आप पढ़ाई प्रेशर जब पढ़ाई अ, जब पढ़ाई प्रेशर नहीं, एक्सप्लोरेशन बन जाती है, तब यूपीएससी प्रिपरेशन बहुत सुंदर लगने लगती है। शायद इसीलिए साइंस डिफिकल्ट नहीं है, साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सब सोच रहे होंगे सर आपने तो साइंस से पीछा छुड़ाने के लिए लॉ किया होगा ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो अब आपके लिए हमारे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, एंड आई होप आप रैपिड फायर क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, अच्छा सा दिमाग लगाएंगे। तो आई होप आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, राइट? तो ये रैपिड फायर राउंड है, देखते हैं कैसे जवाब आने वाले हैं। व्हाट्सएप कर देना जवाब, व्हाट्सएप मत करना, कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिख दो सबके सब। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, कैन एआई रिप्लेस आईएएस ऑफिसर्स? देखिए, एआई डेटा एनालाइज कर सकता है, रिपोर्ट्स बना सकता है, ट्रैफिक कंट्रोल और प्रिडिक्शन में हेल्प कर सकता है, लेकिन आईएएस आईएएस ऑफिसर सिर्फ डेटा से डिसीजंस नहीं लेता। एक सिविल सर्वेंट को ह्यूमन इमोशंस, एथिक्स, ग्राउंड रियलिटीज और पब्लिक सेंसिटिविटी भी समझनी होती है। एआई फ्लड का डेटा बता सकता है, लेकिन अफेक्टेड फैमिलीज को इमोशनली हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए एआई फ्यूचर्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिप्लेस नहीं, असिस्ट करेगा। ह्यूमन जजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी। ठीक है, अब रैपिड फायर राउंड है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं, मुझे आप आंसर्स भेजिएगा। ठीक है, हमारी जब साइंस एंड टेक की क्लास होगी, पहली क्लास होगी, तो हम उसमें ये रैपिड फायर की क्वेश्चन, हमारी क्लास 1 यहीं से स्टार्ट होगी, रैपिड फायर राउंड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स डिसाइड करके रखिएगा, पढ़ेंगे। अभी क्लासेस होंगे, अभी हम लाइव आएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्लास 1 में जब तो पहली क्लास होगी साइंस एंड टेक की, आई विल बी गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू आंसर दीज रैपिड फायर क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास आज की ओवर होती है, एंड आई होप
You enjoyed learning with me, एंड साइंस एंड टेक आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, एक बेसिक आइडिया मिला होगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट जागा होगा, कुछ तो समझ आया होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ आइडिया लगा होगा कि हाउ यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस, हाउ दिस सब्जेक्ट इज बेनिफिशियल फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास है आपकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी साइंस का ही सब्जेक्ट है, कर लेते हैं यार अटेंड, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं फिर, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।